हर अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में परिणित जरूर होती है। 29 मार्च 2025 को सिंह राशि के जीवन में भी अढ़ैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा शनिदेव की कृपा से। अब कैसे इसे हमने एक अढ़ैया को हमने वरदान कहा, तो ध्यान दीजिएगा। गांडीवधारी अर्जुन को स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने एक दिन प्रेम का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने उसे अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम 1 साल तक नपुंसक बनकर के रहोगे। अर्जुन को बड़ी ग्लानि हुई कि ये कैसा श्राप मुझे मिल गया नपुंसक बनने का। परंतु यही श्राप एक दिन वरदान साबित तब हुआ जब अज्ञातवास में पांडवों को रहना पड़ा, और तभी इसी के माध्यम से, इसी श्राप के माध्यम से अर्जुन ने अपनी जान की रक्षा की। आज आपके जीवन में भी ये अढ़ैया का संचार प्रारंभ होने जा रहा है 2.5 साल के लिए। एक तनिक, एक रत्ती भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आखिर डरने की आवश्यकता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपको डराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कैसे इस समय को हम एक बेहतर समय बना सकते हैं, क्या वास्तविक सच्चाई है, इसको बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। समझिए जरा, एक व्यक्ति को यदि अढ़ैया का शुरुआत होता है तो इसे जब अष्टम भाव पर शनिदेव आपके आए हुए हैं, अष्टम भाव के शनि को कहा जाता है कंटक शनि। कंटक शनि का तात्पर्य हो गया कि ऐसा व्यक्ति इस 2.5 साल में अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उन सब के लिए ये कभी डरेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, और कुछ भी हो जाए ये अपने आप को साबित कराने वाला समय होता है। ये आपके 2.5 साल का जो समय होगा। अभी तक शनिदेव सप्तम भाव पर उपस्थित थे। सप्तम भाव पर जो आप देखिए पिछले 2-2.5 साल के समय को, तो 7वां घर आपके व्यापार का होता है। तो क्या आपने व्यापार में कोई परेशानियों की अनुभूति नहीं की? क्या दाम्पत्य जीवन में कोई अशांतियां प्राप्त नहीं हुई? और आप ये समझिए कि शनि हमारे 7वें घर को छोड़ दे रहे हैं, अर्थात हमारे कैरियर के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए इससे बड़ा कोई संजोग नहीं हो सकता। किसी कारण से यदि किसी अपने पार्टनर को लेकर के हम परेशान थे, उनके स्वास्थ्य को, उनके कैरियर को, उनके बिजनेस को लेकर के, तो आज मुझे मेरे शनिदेव ने शांति प्रदान करने के लिए मेरे अष्टम भाव को चुना है। शनिदेव मेरे अष्टम भाव पर समाहित रहेंगे, जिसे कंटक शनि कहा जाता है। आपके ही राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, और इसी सूर्य के पिता, सूर्य पिता हैं तो शनि पुत्र हैं। एक पुत्र अपने पिता के सामने क्या उद्दंडता कर सकता है? पुत्र कितना भी उद्दंड हो, लेकिन जब पिता के सामने जाए तो वह नतमस्तक हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये शनि की जब अढ़ैया सिंह राशि पर प्रभावी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में जो परिवर्तन का ये दौर न लाए, क्योंकि यही अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। कोई बड़ा परिवर्तन हम चाहते हैं जीवन में, अभी तक हमने अपने मेहनत को किया, अपना सबदम लगाया, हाँ मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन ये समय उन सब में एक बड़ा परिवर्तन न आए तो आप दोबारा फिर इस वीडियो में आकर के जरूर कहिएगा। एक ऐसा समय है जहाँ पर शनिदेव हमें निखारने आए हैं। एक सोने को जितना तपाया जाता है ना, उतना उस सोने में निखार आता है। बार बार जलाया जाता है उस सोने को, और उतना ही उसमें निखार आता है। ठीक इसी प्रकार आज शनिदेव ने हमारे जीवन को चुना है, हमको निखारने के लिए चुना है। और यहाँ से जब शनिदेव अष्टम भाव पर हैं, तो इनकी जो तीसरी जो प्रभाव पड़ेगी, दृष्टि की प्रभाव पड़ेगी, वो आपके कर्म क्षेत्र पर ही पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, आपके कैरियर में एक उन्नति का वातावरण यही शनिदेव आपको ला करके देते हैं। अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। पैसों से जुड़े हुए कोई मामले हैं, पैसों को लेकर के हमारे जीवन में अशांतियां हैं, वो अशांतियां दूर होगी इसी 7.5 के दरमियान में। एक ही पल होता है जीवन को परिवर्तन कराने के लिए, एक ही समय होता है जीवन को परिवर्तन कराने के लिए, और यदि हम उस सच्चे मार्ग पर काम करने लगे तो समझिए कि हमारा जीवन अब परिवर्तनीय हो गया है। क्यों आखिर आपकी ही राशि को शनिदेव ने चयन किया है? 2.5 साल तक शनिदेव अष्टम भाव पर रहेंगे। समझिए जरा इस बात को।
एक व्यक्ति के जीवन में जब शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा, पनौती या फिर कोई अन्य इनकी जो गोचर श्रृंखला में कोई ऐसा संजोग आता है, अर्थात वो समय हमारे लिए एक ऐसा समय होता है कि शनि अब मुझसे कोई विशेष काम कराना चाह रहे हैं, और यही होगा आपके लिए इस अढ़ैया का प्रभाव, जो आपके हाथों से कोई विशेष काम कराने के लिए जो परमात्मा ने आपको इस जहान में भेजा है, वो कार्य आप इस अढ़ैया के दरमियान कर पाते हैं। कैसे इसके शुभ प्रभाव को लिया जाए और कैसे इस अढ़ैया के दुष्प्रभाव से बचा जाए, इसको समझिएगा जरूर। एक बार हनुमान जी महाराज पर भी शनि की दृष्टि पड़ी। हनुमान जी महाराज जब छोटे थे, बाल अवस्था थी हनुमान जी महाराज की, तभी इनकी दृष्टि पड़ी सूरज पर। सूरज को उन्होंने फल समझा और फल खाने के लिए सूरज के पास पहुंच गए और उसे अपने मुख में निगल लिया। इंद्र ने देखा और वज्र से प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी के मुख पर यह वज्र लगा। हनुमान जी क्रोधित होकर हो गए और उसी समय पर सूर्य बाहर निकल गए और सारा जगत जो अंधियारा में व्याप्त था वहां पर पुनः फिर से उजाला व्याप्त हो गया। लेकिन हनुमान जी महाराज क्रुद्ध हो गए। अब कहे, इंद्र मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंद्र ने कहा कि हे हनुमान जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जिस समय पर मैंने ये वज्र का प्रहार किया उस समय शनिदेव ने दृष्टि डाली थी मुझ पर और आप पर, जिसके माध्यम से यह कार्य मेरे हाथों से हो पड़ा। अब तो हनुमान जी शनिदेव को अपने पूंछ में बांध लिए और बांध करके तीनों लोकों में घसीटने लगे। हनुमान जी के इस घसीटने के कारण शनिदेव के सारे अंग छिल गए। शनिदेव चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। शनिदेव, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा कि शनि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद वचन दो कि जो भी मेरा भक्त होगा, जो हनुमान जी की आराधना करेगा, जो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर तुम कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालोगे। शनिदेव ने वरदान दिया कि हे हनुमान जी, आज के बाद जो कोई भी हनुमान जी की आराधना करेगा उस पर शनि का दोष नहीं पड़ेगा। और इसी कारण से आप किसी ज्योतिषी, किसी पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस अढ़ैया, 7.5 या शनि के प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो वो आपको सिर्फ एक ही उपाय बताता है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी ने भी एक वरदान दिया कि हे शनिदेव, तुम्हारा अंग छिल गया है, आज मैं भी एक वरदान देता हूं कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके तुमको तेल अर्पण करता है, सरसों का तेल अर्पण करेगा, उस व्यक्ति पर शनि का दोष नहीं पड़ेगा और वह व्यक्ति मेरा कृपा पात्र बनेगा। और तब से लेकर के आज तक हम सब पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं और जो तेल लगाते हैं ना, यही है शनि को लगाया हुआ मलहम। अर्थात हम शनि के जो शरीर छिल गए थे उस पर मलहम लगाते हैं और फल स्वरूप शनि हमको पीड़ाओं से मुक्त कराते हुए हमारे जीवन को परिवर्तनीय बना जाते हैं। ऐसा एक महान शनिदेव हैं जो अगले 2.5 साल तक एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको जोड़ जाते हैं। डरना तो उन्हें है इस शनिदेव से जिन्होंने किसी दूसरे को तकलीफ दिया है, किसी को कष्ट प्रदान किया है। आप और हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं जो अपने परिवार के निर्वहन के लिए अपना कार्यकलाप करते हैं। हमको क्या शनिदेव प्रताड़ित करेंगे? कभी नहीं। और बल्कि इसी शनि के अढ़ैया के समय पर एक उच्च मुकाम को हम जरूर प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।